ਹੈਲੋ एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ 12th ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4 ਪਲੈਨਿੰਗ। आई नो प्लस 2 ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੌਰੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੈਪਟਰ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ? ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਟ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ टू कंप्लीट आर वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अपने ऑब्जेक्टिव्स नू इफेक्टिवली ते एफिशिएंटली पूरा करन लई जो एक प्रोसैस परफॉर्म किया जाता है। प्रोसैस कहदा हैगा कुछ फंक्शनस नू परफॉर्म करन दा प्रोसैस है। फंक्शनस किहड़े हैगे? 5 फंक्शनस आपां परफॉर्म कर देंगे मैनेजमेंट के प्रोसैस दे विच। सारे नालों पहला फंक्शन हुंदा हैगा प्लैनिंग, फिर उस तों बाद आपां कर देंगे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग करन तो बाद थर्ड नंबर ते आपां कर देंगे स्टाफिंग। स्टाफिंग तो बाद फोर्थ नंबर ते आपां कर देंगे डायरेक्टिंग एंड लास्ट फिफ्थ नंबर ते आपां कर देंगे कंट्रोलिंग। तो फस्ट चैप्टर के विच इन्हां सारे फंक्शनस बारे आपां ब्रीफली माड़ा माड़ा समझिया सीगा कि प्लैनिंग का की मतलब है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन्हां दा की मतलब है। लेकिन हुण जो चैप्टर्स आएंगे वो सारे इन्हां फंक्शनस ते डिटेल चैप्टर्स नेंगे। प्लैनिंग दा चैप्टर 4 5th चैप्टर, स्टाफिंग 6th चैप्टर, डायरेक्टिंग 7th ते कंट्रोलिंग है अपना 8th चैप्टर। तो डिटेल दे विच आपां इन्हां सारे फंक्शनस बारे पढ़ के समझांगे कि किवें मैनेजमेंट कीती जांदी हैगी। तो सारिआं नालों पहला फंक्शन प्लैनिंग। प्लैनिंग बारे पढ़ देंगे। नॉर्मली प्लैनिंग वर्ड तुसी सुनिया ही हैगा, की हुंदा प्लैनिंग। इनफैक्ट कि तुसी खुद भी प्लैनिंग कर दोगे। तुसी जे किते घूमन जाना हुंदा हैगा तो उहदे बारे प्लैन्स तैयार कर दिओ ना, कित्थे जाना है, किन्ने दिनां लई जाना है, उत्थे जाके कित्थे स्टे करांगे, की घूमांगे, किवें किवें घूमांगे, सारा ट्रिप प्लान कर दिओ कि नहीं करदे? उहनूं आपां की कहंदे हैगे? ट्रिप प्लैनिंग। सेम तुसी की कर दोगे? आपदे करियर की भी प्लैनिंग कर दोगे। 10th कर ली, 10th तो बाद साइंस करनी है कि कमर्स फील्ड च जाना है या आर्ट्स फील्ड चूज करनी है। +1 +2 कमर्स फील्ड चूज कर ली, उस बाद BCom करके BCom करनी है, कर ली ग्रैजुएशन, BCom के नाल CA करनी हैगी, लॉ फील्ड चूज करनी है, MBA करनी है। ये सारा कुछ तुसी की कर दोगे? पहले ही डिसाइड कर दो ना, तो बस फिर वो की हैगी? प्लैनिंग। उन्होंने आपां कह देने हैगे करियर प्लैनिंग। हुण उवें सेम बिजनेस के विच भी प्लैनिंग की जाती है। बिजनेस के विच भी पहले ही सारा कुछ डिसाइड किया जाता है, की करना है, किवें करना है, कौन करूगा, कौन की करूगा। ये सारिया चीज़ां जो तुसीं पहले ही डिसाइड कर लैंदे हो, उन्होंने आपां की कह देने हैगे प्लैनिंग। तो हुण प्लैनिंग का मतलब तुहानूं समझ आ गया। इहनूं आपां डिफाइन किवें करांगे? प्लैनिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लैनिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do it and when to do it। प्लैनिंग की हैगा बेसिकली काम करन तो पहला जो तुसीं सारियां चीज़ां एडवांस दे विच डिसाइड कर लैंदे होगे की करना हैगा, किवें करना हैगा, कदों करना हैगा, कौन करूगा, उन्होंने आपां कह देने हैगे प्लैनिंग। बेसिकली थिंकिंग बिफोर हैंड। थिंकिंग बिफोर हैंड का की मतलब हैगा? काम करन तो पहला ही उहदे बारे सोच विचार कर लेना ते उहदे बारे डिसीजनस फॉर्म कर लेना, की करना है, किवें करना है, कौन करूगा, कदों करूगा। ये सारिया चीज़ां जो तुसीं पहले ही इन्हां चीज़ां बारे डिसीजनस फॉर्म कर लेने, उन्होंने आपां कहते हैं प्लैनिंग। इन्नी गल प्लैनिंग की समझ आ गई। हुण नैक्सट फीचर्स ऑफ प्लैनिंग डिस्कस करके आप प्लैनिंग बारे होर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, प्लैनिंग बारे होर समझते हैं। तो देखो आ कुछ फीचर्स दिते हुए है प्लैनिंग के। सब तो पहला फीचर है प्लैनिंग फोकसिस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लैनिंग तुसीं क्यों कर दोगे? ताकि जो थोड़ा ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। देखो तुसीं प्लान बनाया कि आप ट्रिप कड्डांगे, एक घूमन जावांगे। कित्थे घूमन जाना हैगा? मनाली। हुण मनाली घूमन जाना हैगा, ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव है, तुसीं एक प्लान तैयार करता। हुण बाकी जिहड़े प्लान्स तैयार होणगे, कित्थे रवांगे, की घूमन जावांगे, किवें सारिया चीज़ां जाना है गया, उत्थे जाके टैक्सी लवांगे, किवें किवें स्टे करांगे, सारिया चीज़ां जिहड़े छोटे छोटे प्लैन्स बनाओगे वो किनू देख के बनाओगे? इस मनाली दे ट्रिप नू देख के, कि जो तुसीं ऑब्जेक्टिव सैट किया कि आप मनाली घूमन जाना है, उन्होंने देख के तुसीं सारे छोटे छोटे प्लैन्स तैयार करोगे।
ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਨੂੰ 10% ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਈਅਰ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪਲਾਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨਸ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੀਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਫੋਕਸਿਸ ਔਨ ਅਚੀਵਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਬੰਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਪਰਵੇਸਿਵ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪਰਵੇਸਿਵ। ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੱਲੀ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10% ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸੇਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ 10% ਸੇਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਸੇਲਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸੇਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਕਰਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਪਰਵੇਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਨॉन ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਨॉन ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇਗਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਵੇਂ ਪਲਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਹੈਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਪਲਾਨਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਾਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਨਵੋਲਵਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ। ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਕਦੋਂ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਦੂਖ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਟਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਹੈਂਡ। ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਸੋਚਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂਟਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ।
जो तुसी ऑब्जेक्टिव सैट किया उन्होंने अचीव करने वास्ते ही तुसी बाकी प्लान्स तैयार करते हो। प्लैनिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लैनिंग सारे नालों पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लैनिंग परवेसिव हैगी, हर एक लैवल ते हर एक बंदा प्लैनिंग करता है। प्लैनिंग कॉन्टीन्यूअस है, एक बारी तुसी करके प्लैनिंग छड्ड देंगे, उन्होंने कॉन्टीन्यूअसली करते रहने, कॉन्टीन्यूअसली प्लैन्स तैयार होंगे है। प्लैनिंग हमेशा फ्यूचर वास्ते की जाती है। प्लैनिंग के विच डिसीजन मेकिंग करते हैं, आप डिसीजनस लैने फ्यूचर बारे की करना है, किवें करना है, तो प्लैनिंग नाल की होंदी है अपने दिमाग की एक्सरसाइज होंदी। प्लैनिंग समझ आ गया पूरा कॉन्सैप्ट की होंदी है कि उहदे फीचर्स है। नैक्सट जो टॉपिक है वो अपने को है प्लैनिंग प्रोसैस, कि प्लैनिंग कितनी किवें जाती है। हुण प्लैनिंग तो आप समझ लिया है कि है, हुण आप समझ देंगे कि प्लैनिंग कितनी किवें जाती है। तो प्लैनिंग का भी एक प्रोसैस हैगा, कुछ स्टैप्स दिते हुए है, कुछ टास्क है, तो जो तुसी प्लैनिंग करने वो स्टैप्स तुहानूं स्टैप बाय स्टैप ही परफॉर्म करने पैणगे। तो प्लैनिंग प्रोसैस दे विच आ कुछ आपां नूं स्टैप्स दिते हुए है, जो भी तुसी प्लैनिंग करनी है इन्होंने स्टैप्स नूं तुहानूं स्टैप बाय स्टैप परफॉर्म करना पऊगा, दैन तुसी की कर लोगे प्लैनिंग कर लोगे। तो प्लैनिंग करते हुए सारे नालों पहला अपना स्टैप की है सैटिंग ऑब्जेक्टिव। हुण आप फीचर्स की पढ़ेगा कि प्लैनिंग का फोकस की हुंदा है ऑब्जेक्टिव्स नूं अचीव करना। जो तुसी प्लैन तैयार कर रहे होंगे तो तुसी सारे प्लैन्स ऑब्जेक्टिव नूं देख के तैयार करते होंगे कि कित्थों तक तुसी पहुँचना है। तो वो ऑब्जेक्टिव जिहड़ा तुसी सैट किया है वो सैट करना भी किहदा काम है, प्लैनिंग का ही पार्ट है। जो ऑब्जेक्टिव जिन्होंने देख के तुसी बाकी सारे प्लैन्स तैयार करते होंगे वो ऑब्जेक्टिव सैट करना भी प्लैनिंग का ही पार्ट है। तो सारे नालों फर्स्ट स्टैप ही प्लैनिंग का की है ऑब्जेक्टिव सैट करना। बाकी सारिया चीज़ां तुसी फेयर करोगे, सब तो पहला काम की करोगे, एक एंड रिजल्ट फाइंड आउट करोगे, एंड पॉइंट फाइंड आउट करोगे जिथों तक तुसी पहुँचना चाहते होगे। सीए करनी हैगी तो सीए करन दा तुहाडा की हैगा ऑब्जेक्टिव है, तो वो सारे नालों पहला की होगा सैट होगा। ऑर्गेनाइजेशन दे विच तुसी सेल 10% नाल इंक्रीज़ करनी हैगी इस ईयर, एक ही हैगा तुहाडा ऑब्जेक्टिव हैगा। सेल इंक्रीज़ करनी है, या फिर हो सकता है कि तुसी ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 20% नाल इंक्रीज़ करना चाहते होंगे, तो एक ही हैगा एक ऑब्जेक्टिव है। सब तो पहला तो की सैट होगा ऑब्जेक्टिव। हुण आ जिहड़े आपां ऑब्जेक्टिव सैट कर रहे हैं इन्हों आपां कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का यह ऑब्जेक्टिव है। हुण ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सैट हो गया कि आप इस साल सेल इंक्रीज़ करनी है 10% नाल, या फिर प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है 20% नाल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सैट होने तो बाद आप सैट करांगे डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सैट हो गया उदों बाद सारे डिपार्टमेंट्स इस ऑब्जेक्टिव नू पूरा करने लिए अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव सैट करेंगे। जिमें कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सैट करूँगा कि इस साल जो आप 10% नाल सेल इंक्रीज़ करनी हैगी तो मैनू अपनी प्रोडक्शन 15% इंक्रीज़ करनी पऊगी। सेल्स डिपार्टमेंट अपना ऑब्जेक्टिव सैट करूँगा कि मैनू सेल्स टेक्नीक इंक्रीज़ करनियाँ पैणगियां, चेंज करनियाँ पैणगियां, तां करके मैं वो सेल 10% नू इंक्रीज़ करने वाला ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जो वो अपने तरीके लभूगा कि किवें किवें मैं वो अपने लिए एक ऑब्जेक्टिव सैट करूँगा कि किवें मैं काम करा ताकि मेरा सेल 10% नाल इंक्रीज़ हो सके। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सैट करने तो बाद आप सैट करांगे इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव। फिर आ जाते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स जो कि हर एक इंप्लॉय का ऑब्जेक्टिव होगा कि जे मैं सेल इंक्रीज़ करनी है 10% लिए उहदे लिए मैं किवें काम करूँगा, तो उहदे लिए आप सैट करांगे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स कि किस इंप्लॉय ने की करना है, ए इंप्लॉय की करूँगा, बी इंप्लॉय की करूँगा, सी इंप्लॉय की काम करूँगा, तो कितने टाइम्स करूँगा, ये चीज़ां आप डिफाइन करोगे। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन लिए जो ऑब्जेक्टिव सैट किया जा रहा है उन्होंने आप कहने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एक डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के लोकल लिए जो ऑब्जेक्टिव सैट कर रहा है उन्होंने आप कहांगे डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। डिपार्टमेंट के काम करने वाले इंडिविजुअल परसनस लिए जो ऑब्जेक्टिव सैट किया जा रहा है कि तुसी इन्ना इन्ना काम करना है उन्होंने आप कहांगे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सैट हो गया, उदों बाद स्टैप आता है डेवलपिंग प्लैन्स, या फिर इनू तुसी कह सकते होंगे डेवलपिंग प्रीमिसिस। प्रीमिसिस का मतलब होंदा है अजम्पशनस क्रिएट करना। हुण जदों तुसी ऑब्जेक्टिव सैट करोगे ना, ऑब्जेक्टिव सैट करन तो बाद तुहाडा की काम होगा, तुसी की करना है ऑब्जेक्टिव सैट करन तो बाद आप अपना ऑब्जेक्टिव रख लेने कि आप प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है 20%।
ठीक है। ਹੁਣ ऑब्जेक्टिव सैट करने तो बाद आप डेवलप करने है प्रीमिसिस। प्रीमिसिस का मतलब होंगे अजम्पशनस क्रिएट करना। अजम्पशनस किवें क्रिएट करोगे, कुछ तो इंटरनल अजम्पशनस होंगी। इंटरनल अजम्पशनस मतलब कि थोनों कितना पैसा चाहिए होगा, कैपिटल कितनी चाहिए होगी, रॉ मटीरियल की कितनी लोड पऊगी, नवीं मशीनां या फिर एग्जिस्टिंग मशीनां, इन्हां सारियां चीज़ों की किवें की चीज़ों की लोड पऊगी, ओह सारियां अजम्पशनस क्रिएट करना है इंटरनल प्रीमिसिस। पहला आप इंटरनल अजम्पशनस क्रिएट कर लेंगे कि प्रॉफिट नू 20% इनक्रीज करने लई मैनू की चीज़ों की लोड़ है, कितना पैसा चाहिए, किन्ने ह्यूमन बींग्स, किन्ने इंप्लॉयज़ चाहिए है, कितना रॉ मटीरियल चाहिए, कितनी मशीनरी चाहिए, ये सारिया चीज़ां आप सोच के रख लांगे। ये चीज़ सोच ली, उदों बाद आप डेवलप करांगे एक्सटर्नल प्रीमिसिस, एक्सटर्नल अजम्पशनस। हुण एक्सटर्नल अजम्पशनस जिहड़ियां तुसीं क्रिएट करोगे वो क्रिएट कीतियां जांदियां हैगियां बिजनेस इन्वायरमेंट नूं ध्यान दे विच रख के, कि जो थोड़ा बिजनेस इन्वायरमेंट है उहदे विच की चल रहा है, लोगों का टेस्ट एंड प्रैफरेंस की है, जो चीज़ां लोग प्रैफर करते हैं तुसीं ओह प्रोडक्ट उन्होंने प्रोवाइड करोगे तो लोग खरीदणगे, प्रॉफिट बढ़ सकता है। गवर्नमेंट का एटीट्यूड की है थोड़े बिजनेस प्रति, ये भी चीज़ तुसीं देखोगे कि गवर्नमेंट चेंज तो नहीं हो रही, जो चेंज हो भी रही हैगी तो उहदा की एटीट्यूड है अपने बिजनेस प्रति, पॉजिटिव है कि नहीं है। तो इदा की करोगे तुसीं सारिया चीज़ां देख लोगे, गवर्नमेंट दी पॉलिसीज़ की हैगी, टैक्सेशन पॉलिसीज़ की है, इदा तुसीं सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दी चीज़ां भी देख के की करोगे, अजम्पशनस क्रिएट कर लोगे कि सानू की करना चाहिए, की नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सैट कर लिया, फिर आप की कर ले प्रीमिसिस अजम्पशनस क्रिएट करके रख लिया कि आप आ कर सकते, आह नहीं कर सकते, तो चीज़ां भी देख लिया आपको की रिसोर्सिस की लोड़ पऊगी। उस तो बाद आ सारिया चीज़ां देखने तो बाद आप आइडेंटिफाई करांगे ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। हुण देखो कोई भी काम करना है तुसीं उस काम नूं करन दा कोई एक तरीका नहीं हो सकता, बहुत सारे तरीके होंगे, तो जिन्ने भी तरीके हो सकते हैं प्रॉफिट नूं 20% नाल इनक्रीज करन दे वो आप की करांगे फाइंड आउट कर लांगे। हुण की तरीके हो सकते हैं, तरीका तो यह भी हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तुसीं ऑलरेडी सेल कर रहे होंगे उहदे नाल तुसीं एक नवा प्रोडक्ट शुरू कर दो, सेल वधूगी, प्रॉफिट बढ़ जाऊगा। होर तरीका हो की हो सकता है कि तुसीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो करन वाले तरीके लभो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो तुसीं यूज़ कर रहे होंगे, रिसोर्सिस यूज़ कर रहे होंगे, कितना थोड़ा खर्चा हो रहा है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करन ते, वो खर्चा घटाने की जे तुसीं कोशिश करोगे तां भी थोड़ा प्रॉफिट इनक्रीज हो सकता है। मार्केटिंग ते एडवरटाइजमेंट्स ते पैसा ला सकते आप ताकि लोगों को अपने प्रोडक्ट बारे नॉलेज मिले तो अपना प्रोडक्ट वध तो वध खरीदन, जो सेल वधूगी प्रॉफिट भी वधूगा अपना। तो तरीके बहुत हो सकते हैं कि प्रॉफिट नूं इनक्रीज करन दे, जिन्ने भी सारे तरीके थोनों लभदे हैं ना की करो तीजे स्टैप्स दे विच वो सारे तरीके लभ के रख लो। तरीके लभ ले कि आपां प्रोडक्शन की कॉस्ट घट करन दे काम करना है, आपां एडवरटाइजमेंट वध तो वध करन ते काम करना है, लोगों को एडवरटाइज करना, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इनक्रीज करनी हैगी ताकि लोग अपने वाल वध अट्रैक्ट हो। आप एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के नाल न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करांगे, सेल वध जूगी, प्रॉफिट भी वध जूगा। तो कुछ तरीके है, ये सारे तरीके तुसीं थर्ड स्टैप दे विच फाइंड आउट कर लो। दैन फोर्थ स्टैप दे विच तुसीं की करना है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। हुण आ जिहड़े तरीके लभे हैगे ना इन्हां इवैल्यूएट करना है, इन्हां सारे तरीकों की करना है स्टडी करना है, स्टडी करके तुसीं की फाइंड आउट करना है इन्हां दे प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स मतलब कि इन्हां दे फायदे नुकसान, कि कोई भी मैथड जिहड़े तुसीं ये फाइंड आउट किए मैथड इन्हां दे विचों जिहड़ा भी तुसीं मैथड चूज कर दोगे अपने ऑब्जेक्टिव नूं अचीव करन लई उहदे की फायदे होणगे की नुकसान होणगे। ते इहदा फोर्थ स्टैप दे विच आपां की कर लेना सारे जो आपां तरीके लभे उन्हां दे फायदे नुकसान पता कर लांगे कि किहड़ा जिहड़ा तरीका है वो सारिਆਂ नालों वध प्रॉफिटेबल होगा, किहदे विच अपने पैसे घट लगणगे, किहदे विच आपां नूं बंदिਆਂ ਦੀ लोड़ घट है। इदां करके तुसीं सारे तरीके की करोगे इवैल्यूएट कर लोगे, उन्होंने प्रोज एंड कॉन्स फाइंड आउट कर लोगे। दैन सिलैक्टिंग ऑल्टरनेटिव दे विच आपां की करांगे, जदों तुसीं इन्हां दे प्रोज एंड कॉन्स फाइंड आउट करोगे जेड़े ऑल्टरनेट दे सारे नालों घट नुकसान होंगे, सारे नालों घट कॉन्स होंगे, वो आपां इत्थे की करांगे सिलैक्ट कर लांगे। जे एक तो वध ऑल्टरनेटिव इहो ਜਿਹੇ ने जिन्हां दे कॉन्स घट है, फायदे ज़्यादा है, नुकसान घट है, तो आपां की करांगे सारे सिलैक्ट करके रख लांगे, उन्हां दे विचों सारिਆਂ नालों जिहड़ा बेस्ट होगा
सारे नालों बेस्ट की होगा आप सिलैक्ट कर लांगे ते बाकी जो है आप ऑप्शंस दे विच रख लांगे कि बाय चांस जो आप बेस्ट तरीका चूज किया जो वो नहीं चलिया तो आप की करांगे ऑप्शन बी नू इस्तेमाल कर लांगे। तो इदा 5th स्टैप दे विच आप इवैल्यूएट किए हुए तरीकों की करना है सिलैक्ट करन तो बाद जो तरीका तुसी सिलैक्ट किया है उन्होंने आप की करांगे इंप्लीमेंट उहदे ते काम करना शुरू करांगे। इंप्लीमेंट करन तो बाद लास्ट स्टैप आंदा है फॉलो अप एक्शन। इंप्लीमेंट करन तो बाद तुसी प्लान करना छड्ड नहीं सकते, तुहानूं कॉन्टीन्यूसली की करना पऊगा, बिजनेस इन्वायरमेंट ते निगाह रखनी पऊगी, फ्यूचर बारे देखना पऊगा क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन है, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होंदा रहिंदा है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट बारे चीज़ां पढ़दियां रहनियां पैणगियां ताकि जो तुसी प्लान चूज किया है उहदे थ्रू तुसी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सको कि कुछ इहो ਜਿਹੇ चेंजिस तो नहीं हो रहे जिहदे नाल मेरा प्लान फेल हो सकता है। जे हो रहेगा तो तुरंत की करो, नवा प्लान चूज करो या फिर ऑप्शन बी दे विच जो तुहाडे कोले प्लान है उन्होंने की कर दो, इंप्लीमेंट कर दो। तो आह पूरा दा पूरा प्लैनिंग प्रोसैस है। प्लैनिंग प्रोसैस दे विच सारे नालों पहला आप ऑब्जैक्टिव सैट करांगे, एक एंड पॉइंट जिथों तक तुसी पहुँचना है। दैन उस एंड पॉइंट नूं ध्यान दे विच रखते हुए आप सारिया अजम्पशनस क्रिएट करांगे, किन्ने रिसोर्सिस चाहिए, कितना पैसा चाहिए है, बिजनेस इन्वायरमेंट दे विच की कुछ चल रहा है, की हाल है, उहदे अकॉर्डिंग आप सारिया अजम्पशनस क्रिएट कर लांगे। फिर आप अलग अलग तरीके उस ऑब्जैक्टिव को अचीव करन दे की अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वो सारे तरीके ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट कर लांगे। दैन 4th स्टैप दे विच आप सारे ऑल्टरनेटिव्स के प्रोज एंड कॉन्स फाइंड आउट करांगे, की फायदे की नुकसान है, जिहदे सारे नालों घट नुकसान होणगे, जिहदे सारे नालों घट नुकसान होणगे फायदे वध होंगे वो आप सिलैक्ट कर लांगे। फिर जिहड़ा सिलैक्ट किया उन्होंने आप इंप्लीमेंट कर देंगे। तो इंप्लीमेंट करन तो बाद आप उहदे ते की रखनी है कि कॉन्टीन्यूस रिव्यू रखना है, निगाह रखनी है कि जिवें आप सोचा उवें काम हो रहेगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट दे विच कुछ इहो जिहा चेंजिस तो नहीं होने वाला है जिहदे नाल अपना प्लान फेल हो सकता है। जे होने वाला है तो कॉन्टीन्यूसली की करो, प्लैनिंग दे विच उस अकॉर्डिंग चेंजिस करते रहो। सो अज दे विच आपां अज दे लैक्चर दे विच आपां इन्ना ही टॉपिक डिस्कस करना सीगा, प्लैनिंग का मतलब फीचर्स ते प्लैनिंग प्रोसैस। समझ आया तुहानूं सारिआं नूं? कोई भी डाउट होया, कोई भी क्वेरी हुई इस लैक्चर के अकॉर्डिंग तो कमेंट सैक्शन दे विच क्वेरी दस दिओ या फिर डिस्क्रिप्शन दे विच दिते हुए लिंक्स थ्रू सानूं अपनी क्वेरी पूछ लिओ। नैक्सट लैक्चर दे विच आपां डिस्कस करांगे इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ प्लैनिंग। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।